जाने क्या है जीएम सरसों, फिर किसान संगठन हुए लामबंद। पिछले 10 साल से जिस जीएम सरसों की परमिशन का जो विवाद चल रहा था वह एक बार फिर सामने आ गया है। दरअसल भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी जीईएसी ने 18 अक्टूबर 2022 को जीएम सरसों की एक किस्म DMH11 को एक बार फिर से खेतों में लगाने की सिफारिश की है। इससे पहले मई 2017 में भी इस कमेटी ने इसी किस्म को अपनी अनुमति दी थी, लेकिन उस समय कमेटी के इस फैसले का किसानों, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों द्वारा भारी विरोध हुआ, जिस कारण सरकार ने जीईएसी की सिफारिशों को मना कर दिया था। इस बार फिर विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध जमीनी स्तर पर भी शुरू हुआ है। भरतपुर से लेकर चेन्नई तक में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है और न्यायालय ने सरकार को फिलहाल इस पर कोई भी फैसला लेने से मना किया है। जीएम सरसों की सिफारिश करने वाली जीईएसी ने दावा किया है कि ये संकर किस्म यानी जीएम सरसों 26% अधिक उपज देगी और उपभोक्ताओं, किसानों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। पर तमाम किसान संगठनों व पर्यावरणविदों द्वारा बनाए गए संगठन सरसों सत्याग्रह का कहना है कि ये दावा गलत है, क्योंकि अभी तक इसका जमीनी परीक्षण नहीं किया गया है। बता दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म को 2 अलग अलग किस्मों से मिलाकर बनाया जाता है। ऐसी प्रथम जनरेशन संकर किस्म की उपज मूल किस्मों से ज्यादा होने का संयोग रहता है, लेकिन सरसों के साथ ऐसा करना आसान नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इसके फूलों में नर और मादा दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और सरसों का पौधा काफी हद तक खुद ही परागण कर लेता है। किसी दूसरे पौधे से कीट पतंगे पराग ले आए, इसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे में कपास, मक्का या टमाटर की तरह सरसों की हाइब्रिड किस्म तैयार करने का संयोग काफी कम होता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक पेंटल व अन्य वैज्ञानिकों ने सरसों की भारतीय किस्म वरुणा की क्रॉसिंग पूर्वी यूरोप की किस्म अर्ली हीरा 2 से कराकर ये किस्म तैयार की है। इसके विरोध में 2 खेमे हैं। एक खेमा तो किसानों एवं पर्यावरण से जुड़े संगठनों का है तथा दूसरा खेमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुवांशिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच जैसे सामाजिक संगठनों का है। जीएम सरसों में 3rd बार जीन की मौजूदगी इसके विरोध की पहली वजह है, जिसके चलते जीएम सरसों के पौधों पर खरपतवार नाशक ग्लूफोसिनेट अमोनियम का असर नहीं होता। जीएम बीज विरोधियों का कहना है कि इस केमिकल का इस्तेमाल होगा तो खरपतवार हटाने में इंसानों की जरूरत घट जाएगी। केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ेगा और मजदूरों के लिए काम के मौके घट जाएंगे। इसके विपरीत इस किस्म को तैयार करने वालों का कहना है कि बड़े पैमाने पर बीज तैयार करने के लिए जीएम मस्टर्ड में 3rd बार जीन डालना जरूरी था, क्योंकि इसके जरिए ये पहचान होती है कि कौन से पौधे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। जो जीएम पौधे नहीं होंगे वह खरपतवार नाशक केमिकल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जीईएसी ने हाइब्रिड बीज तैयार करने में हर्बिसाइड के इस्तेमाल की इजाजत दी है और उसने कहा है कि हाइब्रिड फसलों की खेती में किसी भी सूरत में इस हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि खेती के दौरान इस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर इस हर्बिसाइड का अंधाधुंध उपयोग होने लगा तो पौधों की कई किस्मों को नुकसान हो सकता है। सरसों सत्याग्रह के प्रतिनिधियों का कहना है कि जीएम सरसों की मंजूरी के मामले में बीटी बैगन से भी बुरी तरह से नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। जिस तरह से जीईएसी ने जल्दबाजी में हरी झंडी दिखाई है वह बेहद शर्मनाक है। बीटी बैंगन का बाद में जो हश्र हुआ सभी जानते हैं। बाद में उसके इस्तेमाल को अनिश्चितकालीन स्थगित किया गया और आज तक भारत में उसे सुरक्षित साबित करते हुए एक भी अध्ययन सामने नहीं आया है। वहीं बीटी कपास की विफलता की भी जमीनी सच्चाई जानते हैं। बावजूद इसके कि उद्योगों और जीन प्रौद्योगिकी समर्थकों ने उसके झूठे प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। संगठन का कहना है कि नियामक संबंधी निर्णय लेने में वैज्ञानिक मापदंड को ताक पर रखा गया है। किसान संगठनों का दावा है कि जीएम सरसों से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, जबकि सच ये है कि अगर इसे बहुत बड़े क्षेत्र में बोया जाएगा तो इससे उत्पादकता कम हो सकती है। DMH11 जीएम सरसों भारत में उपजाई जाने वाली अन्य लोकप्रिय किस्मों और संकर सरसों की तुलना में कम उपज देने वाली है। साथ ही इससे किसानों मेल स्टेरिलिटी के लक्षण फैलने की भी संभावना है।
किसान संगठनों का दावा है कि जीईएसी के लिए ये कहना निरर्थक है कि ग्लूफोसिनेट का उपयोग केवल जीएम सरसों के बीज उत्पादन में किया जाएगा और ये कि किसी भी स्थिति में किसान के खेत में खेती के लिए हर्बिसाइड के लिए किसी भी सूत्र के उपयोग की अनुमति नहीं है। सभी जानते हैं कि जीईएसी के साथ साथ सरकारें भारत में अवैध हर्बिसाइड्स टॉलरेंट कॉटन के प्रसार और कपास की फसल पर शाकनाशी की अवैध बिक्री और उपयोग को रोकने में बुरी तरह विफल रही है। जीएम सरसों को लेकर दूसरी चिंता का कारण ये है कि इसके चलते मधुमक्खियों पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी आबादी घट सकती है। मधुमक्खियों के शहद बनाने में सरसों के फूल बड़ा रोल निभाते हैं। ये फूल परागण में मदद करने वाले दूसरे कीट पतंगों के लिए भी बड़े काम के होते हैं। इस पर भी अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि इस चिंता को दरकिनार करने के लिए जीईएसी ने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। उसमें कहा गया है कि दुनिया भर में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक मधुमक्खियों और दूसरे कीट पतंगों पर जीएम मस्टर्ड से बुरा असर पड़ने का संयोग बहुत कम है। इसका विरोध कर रहे स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि जीईएसी ने मोदी सरकार के दौरान ही इससे पहले दूसरी फसलों के बारे में भी इसी तरह की सिफारिशें की थी, लेकिन सरकार ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी। इसीलिए जीएम सरसों के बारे में की गई सिफारिश को भी खाली किया जाना चाहिए, क्योंकि जीएम सरसों ना तो स्वदेशी है और ना ही सुरक्षित। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक जीईएसी की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं किया है। किसान संगठनों और सामाजिक संस्थाओं का सरकार पर दबाव है कि खतरनाक प्रभाव वाले वैज्ञानिक प्रयोगों से भारत की कृषि को बचाए रखा जाए, अन्यथा खाद्य फसलों के दुष्प्रभाव से करोड़ों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।